खबर उत्तर प्रदेश के अमरोहा से है। मस्जिद में मीटिंग पूरी तरह गलत, मुसलमानों को गुमराह कर रही सपा। अमरोहा में गरजे राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी शुक्रवार को अमरोहा पहुंचे, जहां उन्होंने समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि सपा नेताओं द्वारा मस्जिद में की गई बैठक न केवल अनुचित है, बल्कि धार्मिक स्थलों की मर्यादा के खिलाफ भी है। मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने कहा, धार्मिक स्थल को राजनीतिक मंच बनाना पूरी तरह गलत है। सपा की यह हरकत आम मुसलमानों को कतई स्वीकार नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी ने हमेशा मुसलमानों को सिर्फ राजनीतिक मोहरा बनाकर इस्तेमाल किया है। दानिश आजाद अंसारी ने कहा, सपा के शासनकाल में गुंडागर्दी चरम पर थी, महिलाएं असुरक्षित थी और थाने अपराधियों के हवाले कर दिए गए थे। राज्य मंत्री ने साफ किया कि भाजपा सरकार में कानून व्यवस्था सर्वोपरि है और अब तुष्टीकरण की राजनीति नहीं चलने दी जाएगी। प्रसाद मौर्य ने बयान दिया है कि जो कांवड़ी है वो अराजकता फैला रहा है, उन्हें निंदा बताया। देखिए, समाज के सभी जिम्मेदार आदमी, जो भी समाज का जिम्मेदार आदमी, उसको सामाजिक सौहार्द को बनाने में अपनी सहभागिता करनी चाहिए। ये हमारा भारत देश बहुत खूबसूरत देश है। इसमें हर जाति धर्म मजहब के लोग पूरी आजादी के साथ अपने तीज त्योहार, अपने धार्मिक रिचुअल्स को मनाते भी है, फॉलो भी करते हैं। और हम सबको बयान देने से पहले बहुत संजीदगी से सामाजिक सौहार्द का, भाईचारे का ख्याल रखना चाहिए। समाज के प्रति जो जिम्मेदारी है केवल बयान देने से नहीं पूरी होती। अगर सही मायनों में कोई समाज के लिए काम करना चाहता है तो आगे बढ़ के सामाजिक विकास के लिए काम करना चाहिए। ऐसे बयानों से सबको बचना चाहिए। सपा के मस्जिद द्वारा से भाजपा नाराज है और भगवा पार्टी अखिलेश यादव के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की योजना बना रही है। देखिए, समाजवादी पार्टी के नेताओं ने जो मस्जिद में बैठक की, इससे भाजपा नाराज नहीं है, इससे मुसलमान नाराज है। आप मुझे ये बताइए, मस्जिद हमारी इबादत गाह है। मस्जिद में हम अपने रब से दुआ करने जाते हैं, उस रब से अपनी बातें कहने जाते हैं, नमाज अदा करने जाते हैं। और मस्जिद में किसी भी पार्टी की बैठक ये कहीं से भी मुसलमानों को स्वीकार नहीं है। देखिए, मस्जिद पाक जगह होती है, पाकीज़गी का भी ख्याल रखना चाहिए। और वहां जिस तरीके से लोग गए और जिस तरीके से मस्जिद की जो चीजें हैं उसको नजरअंदाज किया गया और वहां का राजनीतिक इस्तेमाल किया गया, ये कहीं से भी आम मुसलमानों को स्वीकार नहीं है। खासतौर पे जो हमारे इमाम साहब वहाँ हैं, उनको इस बात का ख्याल रखना चाहिए था। हमें राजनीति में इस कदर स्वार्थी नहीं हो जाना चाहिए कि हम अपने जो धर्म है, हमारी जो पद्धति है, उसका सौदा नहीं करें। समाजवादी पार्टी ने हमेशा मुस्लिम समाज को बरगला के, बहला के, फुसला के अपनी राजनीतिक रोटियां सेकी, और लेकिन अब मुसलमान ऐसा नहीं होने देगा। अखिलेश यादव ने और एक्शन में जो उन्होंने कहा था कि अखिलेश जो कांवड़िए हैं उनको अरेस्ट करा। देखिए, जो कांवड़ की यात्रा हो रही है ये पूरे सुकून के साथ हुई। इससे पहले भी और भी धार्मिक कार्यक्रम थे। इससे पहले मुहर्रम भी था, उससे पहले भी तो कई सारे त्योहार थे। तो देखिए, यही आज उत्तर प्रदेश की खूबसूरती है कि सभी धर्म के लोग बड़े अमन और चैन के साथ व्यवस्थित तरीके से अपने जो धार्मिक चीजें हैं उसको मनाते हैं। और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश के जन जन से उत्तर प्रदेश के विकास का वादा किया था। उस वादे पर पूरी ईमानदारी से हम काम कर रहे हैं। गोरखपुर में महिला पुलिस की जो ट्रेनिंग सेंटर बनी, उसमें रिक्रूटों ने हंगामा भी किया। तो अखिलेश यादव ने क्या कि नारी बनना भाजपा का चुनाव है। देखिए, नारी शक्ति का सशक्तिकरण अगर किसी दौर में हुआ है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, मोदी और योगी सरकार में हुआ है। समाजवादी पार्टी जिसने हमेशा अपराध को बढ़ावा दिया है, खासतौर पर महिलाओं के प्रति जो अपराध है उसको बढ़ावा दिया है, ऐसी पार्टी अगर सीख ना दे तो ही अच्छा है। राष्ट्रपति का अभी इस्तीफा हुआ है, उनका अटकलें लगाई जा रही है। देखिए, स्वास्थ्य कारणों से माननीय उपराष्ट्रपति जी ने
जो इस्तीफा दिया है उस इस्तीफे में बहुत साफ और स्पष्ट है कि चूंकि हेल्थ के इश्यूज हैं उनके, इसकी वजह से उन्होंने इस्तीफा दिया है। हम उनके अच्छे स्वास्थ्य की हम सब कामना मेरा करते हैं। मेरा सवाल ये है कि जो अभी माहौल चल रहा है, दुकानों पर पहचान लगाए खासतौर पर मुसलमानों के लिए संदेश, तो उसमें क्या कहेंगे आप? नहीं, देखिए, ये कहना पूरी तरीके से गलत है कि खासतौर पर किसी वर्ग के लिए ऐसा है। कोई भी नियम, देखिए हमारा भारत देश, यही इसकी खूबसूरती कि भारत देश एक लोकतांत्रिक देश है, हम संविधान से चलने वाले हैं और जो भी नियम होता है, जो भी गाइडलाइंस आती है वो सबके लिए होती है। तो बहुत अच्छे तरीके से तमाम चीजें हो रही है, व्यवस्थित तरीके से हो रही है और किसी भी आम जनमानस को कहीं कोई दिक्कत नहीं हो रही है। हम सब जनता की समृद्धि और विकास के लिए काम कर रहे हैं। अच्छा, मैं कहना चाह रहा हूँ, एक अखिलेश यादव ट्वीट किया है, जो आपके राज्य मंत्री है प्रफुल्ल शुक्ला, उन्होंने इंस्पेक्टर के खिलाफ थाने में धरना दिया है और उन्होंने कहा है कि वहाँ पे जाएगी पुलिस व्यवस्था आएगी। देखिए, जो उप प्रकरण है उसमें पार्टी और जो हमारी सरकार है वो उचित उसका जवाब बताएगी आपको, जो आधिकारिक जवाब है। लेकिन एक बात तय है कि समाजवादी पार्टी इसके शासनकाल में कानून व्यवस्था कैसी रही, ये उत्तर प्रदेश का बच्चा जानता है कि किस तरीके से समाजवादी पार्टी ने अपने शासनकाल में उत्तर प्रदेश को अपराधियों के हाथ में सौंपने का काम किया था। थानों को अपराधियों के हाथ में गिरवी रखने का काम समाजवादी पार्टी ने किया था। थानों पे किस तरीके से थानों के माध्यम से समाजवादी पार्टी आम जनमानस पर अत्याचार करती थी, ये हम नहीं भूले हैं और समाजवादी पार्टी का असली चाल चरित्र और चेहरा जनता जानती है। प्रधानमंत्री मोदी जी आज के इसमें दूसरे नंबर पर आ गए हैं प्रधानमंत्री। ये बहुत खुशी की बात है। हमारे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी, जिन्होंने कई कीर्तिमान रचे, नित्य नए कीर्तिमान रचते हैं। और एक और कीर्तिमान ये है कि आजाद भारत में पैदा होने, आजादी के बाद पैदा होने वाले पहले देश के प्रधानमंत्री भी। और इसके अलावा आप देखिए, दुनिया के बड़े बड़े देश उनको अपने देश के सर्वोच्च सम्मान से भी नवाज रहे हैं। ये बताने के लिए काफी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज एक ग्लोबल लीडर बन के उभरे हैं। चलिए।